यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। जस्ट अ मिनट, स्लाइड्स वगैरह डाल लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तेनाली, प्रणव, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते साथ ना लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, इस वजह से क्लास लेट से शुरू हुआ। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। बस एक स्लाइड और। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टेलीग्राम पे ना मैंने ध्यान नहीं दिया है कि अभी जो टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डालते हैं ना, अरे सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आज कुछ नेट का इशू आ गया है लग रहा है, जैसे एक बार मुझे चेक कर लेने दो, ठीक है? नेट इशू, 1 मिनट। ये था, जस्ट गिव मी टाइम। ये डाल दिया, नहीं डाल। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। 1 मिनट। जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलो 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 स्टार्ट। चलो एक बार मुझे बता दो, सब ठीक है? सबको वेरी गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग ओके ना? लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। नेट इशू भी बीच में आ गया था, कनेक्ट नहीं हो पा रही थी क्लास। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले तो बता दूं, ठीक है? अभी तो पोल आया भी नहीं होगा, देख ले रही हूँ पोल का क्या कंडीशन, तो आया भी नहीं। अरे पोल आ गया है। पोल आ गया है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, कुछ नेट इशू आ गया था, जैसे मैं अरेंजमेंट डाल रही थी ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो चलो सब पहले बता दूं जल्दी जल्दी, A to Z वोकैब का बुक आ चुका है। जिसको ऑडियो बुक चाहिए A to Z का, वो ये वाला बुक खरीद सकते हैं। ये ऑडियो बुक है, 20 रुपीज में है। इसमें मैंने फ्रेजल वर्ब का भी ऑडियो बुक ऐड करवा दिया है, ठीक है? 20 रुपीज में आपको A to Z वोकैब भी मिल जाएगा और फ्रेजल वर्ब का ऑडियो बुक भी मिल जाएगा, और डाउनलोड का भी ऑप्शन डलवा दिया है। इंटरनेट नहीं है फिर भी अगर डाउनलोडेड है तो आप कर सकते हो। ये यूसी लाइव ऐप से देखना है, ठीक है? यूसी लाइव ऐप, ठीक है? नेक्स्ट वाला चलो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बताना है वो है रैपिड रिवीजन बैच के बारे में। ये जो रैपिड रिवीजन बैच को दोनों साथ में रखा है, क्योंकि दोनों कॉम्बो है, एक के बिना दूसरा अधूरा है।
वो कैब के बिना ग्रामर अधूरा है, ग्रामर के बिना वो कैब अधूरा है, क्लोज टेस्ट के बिना ग्रामर अधूरा है, ग्रामर के बिना, तो मतलब सब कॉम्बो है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं लेना है, एक ही बैच में आपको दोनों बैच मिल जाएगा। तो ये तो स्टार्ट हो चुका है 1 जून से, दोनों बैच स्टार्ट हो चुका है, ये 1 जून से और ये 25 मई से। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बता देना होगा, इसमें ग्रामर चल रहा है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर का हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं हम लोग सेंटेंसेस के थ्रू। तो पहले मैं टॉपिक वाइज एरर करवा रही हूँ, इसमें अभी हम लोग वर्ब और टेंस कर रहे हैं। ठीक है, वर्ब और टेंस कर रहे हैं, और इसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन कर लिया है। 1 महीने तक हम लोग इसमें टॉपिक वाइज करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ मिक्स्ड एरर्स चलेगा। ठीक है, तो ये तो 12:45 वाला बैच है। ठीक है, 12:45 से ये चलता है मंडे से फ्राइडे। एक दिन में एट प्रेजेंट आपको 2 प्रैक्टिस बैचेस मिल रहे हैं। ठीक है, 2 प्रैक्टिस बैच है, एक 12:45 से और एक सुबह के 9:30 बजे से। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है ना, आपके लिए दोनों बैच उतने ही इंपॉर्टेंट है। 9:30 से 11 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 9:30 से 11 वाला क्लोज टेस्ट का, PQRS का, वोकैब का, पैसेज का, फिलअप्स का बैच है, और ये ग्रामर के प्रैक्टिस का बैच है। दोनों बैच उतना इंपॉर्टेंट है और दोनों कॉम्बो में है। ठीक है, दोनों की फीस, दोनों को मैं अलग अलग फीस नहीं देना है, दोनों का फीस है 998। इसमें आपका ग्रामर भी है, इसमें आपका एक वो कैप, PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज वगैरह है। ग्रामर वाला बैच चलता है 12:45 से और वो कैप वाला 9:30, दोनों लेना, डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट है इसमें, ये 10 ये करके डिस्काउंट करके है, ये कोड डाल देना RANI10 RANI10, ये कोड डाल देना तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा। और जिन बच्चों को बेसिक से पढ़ना है, अभी तो 2 प्रैक्टिस बैच चल रहा है। ठीक है, अभी तो 2 प्रैक्टिस बैच, फीस वीस बढ़ा नहीं है सब, मैंने अपने बैच का बोला है ना, ये सदाबहार 998 में रहेगा। और जिसको पूरा बेसिक फाउंडेशन बैच करना है, फाउंडेशन बैच करना है 1499 में, रिकॉर्डेड बैच है। आपको 1499 में ना और भी जगह बैचेस मिल जाएंगे, लेकिन वहां सिर्फ एक बैच मिलेगा। कई जगह पे आपको 1499 में पूरा ग्रामर का बैच मिलेगा, बट एक बैच मिलेगा। लेकिन हम लोगों के पास 1499 में 7 बैचेस है, 7 बैचेस। एक तो फाउंडेशन बैच है, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस है, समुद्र मंथन वोकैब है, वन वर्ड इडियम्स का बैच है, फ्रेजल वर्ब फिक्स प्रीपोजिशन का बैच है, क्लोज टेस्ट का बैच है। ये कहीं नहीं मिलने वाला है आपको, मार्केट में बहुत जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 1499 दिख रहा है, एक ही बैच, जहाँ पे टीचर आपको 10 क्लोज टेस्ट करवा देंगे, 5 पैसेज करवा देंगे, लेकिन यहाँ आपको भरपूर मिल रहा है 1499 में, रिकॉर्डेड है। कहाँ से परचेज करें? ये वाला जो बैच है ना, ये वाला जो बैच है, इसको करना है अनअकैडमी के स्टोर से। देखो अभी मैं अनअकैडमी पे मेरे 3 जगह पे बैचेस मिल रहे हैं। एक तो SSC, ध्यान से सुनो, SSC नॉन टेक्निकल, SSC एंड रेलवे नॉन टेक्निकल कैटेगरी में, और एक है इंग्लिश बाय रानी सिंह, एक यहाँ, और एक अनअकैडमी के स्टोर पे भी मेरा बैच मिल रहा है। ठीक है, अनअकैडमी के स्टोर पे भी बैच मिल रहा है। जितना भी हल्ला करोगे ना, स्टार्ट द क्लास, स्टार्ट द क्लास, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। जितना मुझे बोलना है वो तो मैं बोलूंगी, उसीलिए ज्यादा ना सिंसियर बनने का ड्रामा मत करो। ओके, तो SSC नॉन टेक्निकल कैटेगरी में सब मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, GS भी मिलेगा। 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना। और इंग्लिश बाय रानी सिंह कैटेगरी पे जाओगे ना, तो ये जो 1499 का बैच है, ये आपको 1700 2000 कुछ भी दिखा रहा होगा, कुछ भी ये बैच दिखाएगा ना, लेकिन जब तक ये नहीं दिखाएगा एडमिशन मत लेना। आपको ये कोड डालना है RANI10, ये कोड डालने के बाद वहां जो भी फीस दिखाए, लेकिन इसको डाल के देखना, इसको डालने के बाद इतना आना चाहिए, तभी एडमिशन लेना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, फीस बढ़ाते घटाते रहते हैं, उनका ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ ना, उनको डांटती हूँ, उनका ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है। तो ये वही वाला है 1499 का ये बैच है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको 7 बैचेस है, कुल मिला के 241 क्लासेस है, 1.5 घंटे का। ठीक है, ये तो ये हो गया। और
कहाँ बता रही थी, चला ही गया। हाँ, और अन अकेडमी के स्टोर पे ये आपको लाइव बैच मिलेगा, ये वाला रैपिड रिवीजन का बैच आपको मिलने वाला है। ये 2 बैचेस, ये जिसका फीस 999। जितना भी पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा ही। एग्जाम के पहले 2 प्रैक्टिस बैच चाहिए ही चाहिए। और जहां भी कोड मांगे ना, रानी 10 लगा देना। अन अकेडमी जहाँ कोड मांगे, इससे आपका डिस्काउंट भी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, हाँ, ये कोड आपको लगाना है, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो 9958358324 पे रिंग कर देना, आपको हेल्प करेंगे। अगर वो फोन नहीं उठाए, क्योंकि सौरभ छुट्टी पे है, कोई दूसरा सौरभ का काम देख रहा है, नहीं भी उठाए, मैसेज डाल देना, ठीक है। वहां पूरी रामायण मिल रही है, देखो समझदार बच्चा है, पूरी रामायण मिल रही है 1499, ठीक है। और करिए जो, और ये एग्जाम के पहले जिसको पीडीएम्स में दिक्कत हो रही है, जिसको वन वर्ड कहाँ से पढ़े दिक्कत हो रही है, 10 बुक भी पढ़ लोगे ना, लेकिन एग्जाम में आएगा यहीं से। फिक्स प्रेपोजिशन 700 है, तो ये वाला ई बुक खरीद लीजिए 99 रुपीज में। 99 रुपीज में आपको ई बुक मिलेगा, कहाँ से? यूसी लाइव ऐप से। यूसी लाइव ऐप मेरा ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ से लेना। इडियम्स यहाँ, और अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किया है ना, तो बहुत लेट हो गए हो आप। फटाफट पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कब रटोगे, ठीक है, आप कब रटोगे? ये वाला बुक कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है ना, यहाँ से। कुछ भी दिक्कत हो रही है, अगर एडमिशन ले लिया है अन अकेडमी पे, उसके बाद भी कोई दिक्कत हो रही है क्लास देखने में, क्लास नहीं चल रहा है, कैसे देखे क्या देखे, इस नंबर पे कर लें, ठीक है। यूसी लाइव ऐप, और ये अन अकेडमी का सिलेक्शन वगैरह है, लक्ष्य बैच है। अन अकेडमी का स्टोर कहाँ है? जो नंबर प्रोवाइड किया है ना, दिल्ली नहीं आना है, एक स्टोर भी एक कैटेगरी है, वहीं से लेना है। स्टोर का मतलब नहीं है कि दिल्ली आके स्टोर या बैंगलोर जाके लेना है, स्टोर पे भी उनके कुछ बैचेस अवेलेबल है। और ये सब है। हाँ, एडवर्टीजमेंट करूंगी मैं ना, हाँ एडवर्टीजमेंट करूंगी, बिल्कुल है, ये मेरा हक है करने का, और ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी। आराम से मैं एडवर्टीजमेंट करूंगी, और आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको बस मुंह बंद करके सुनना है, मुंह बंद करके सुनना है, ड्यूटी है, कुछ नहीं कर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लास। थोड़ा सा कमेंट ना, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, इसी बहाने दिल्ली घूम लेंगे। आराम से, हाँ आराम से, कैरी ऑन, कीप ऑन। चलिए नेक्स्ट वाला। हम लोगों ने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, आराम से। आज मैं बहुत रिलैक्स मूड में। 20, 21, 22, 22 तक कर लिया है ना, 23 कर लिया है, हाँ। क्योंकि इस बैच के लिए ना, मतलब इस बैच पे आपको फ्री मिल रहा है, तो इस बैच के लिए ना, जब फ्री मिल रहा है ना, कोई भी बैच फ्री मिल रहा है तो ग्रैटिट्यूड रखिए, ग्रैटिट्यूड रखिए, घमंड मत दिखाइए। अगर कोई बैच कहीं से फ्री मिल रहा है तो उसके लिए आपको आभार होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, ऐसे बोलने थोड़ी हो जाए। 23 तक कर लिया था ना मैंने शायद, कि पेपर ऑनलाइन जब से आया है, ठीक है, जब से ऑनलाइन एजुकेशन और वो आया है, तो हम लोग पेपर पे डिपेंडेंसी कम हो गया, ऐसा वाला कर लिया था, लास्ट क्लास कर लिया था। अब आ जाओ 24, 4 क्लोज टेस्ट करेंगे 24। नेक्स्ट स्टार्ट।
पढ़ के डन बोलना है। दिया जाए ना पोल। हाँ, ये जो रैपिड रिवीजन का बैच है इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की है या 1 साल की है। यही दोनों बैच देख सकते हो, बट नॉन टेक्निकल में सब देख सकते हो। और गलत बैच खरीद भी लिया है ना, किसी ने डाउट देख रही थी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनअकैडमी से बात करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। पोल दिया जाए, एक बार बता दीजिए, पोल दिया जाए, पोल दिया जाए। A job or academic interview is a dash meeting. लीथल मीटिंग है, लीथल का मतलब होता है ना घातक, घातक। और जॉब और एकेडमिक इंटरव्यू पब्लिक मीटिंग होता है। जो 15% दिए हैं पब्लिक मीटिंग, सारे पब्लिक आ जाते हैं इंटरव्यू में। एक औपचारिक मीटिंग होता है जॉब के लिए, और इंटरव्यू जो होता है ना औपचारिक होता है, सारे पब्लिक वहां पे नहीं आ जा रहे हैं, और बहुत घातक नहीं है, डिसाइडेड नहीं होता है पहले से ही, फॉर्मल मीटिंग होता है। इतना इजी है। पहला वाला पोल तो ऐसे ही दे दिया था मैंने चेक करने। इंटरव्यू का बताया है ना, आपको याद होगा जब मैं ग्रामर पढ़ा रही थी, वहां पे बताया ना, इंटरव्यूअर्स के ग्रुप को पैनल बोलते हैं, और यही जो जजेस का ग्रुप कोर्ट में होता है ना उसको बेंच बोलते हैं। किसी शो वगैरह में ज्यूरी बोल देते हैं, पैनल इंटरव्यू के लिए पैनल होता है, ज्यूरी तो सब जगह फिट कर दिया, कोर्ट में बेंच होता है। इसको रॉन्ग कैसे कर दिया। नेक्स्ट। ये वाला जो क्लोज टेस्ट का बैच है ना, बिगनर्स के लिए है, लेवल इजी है, लेवल बहुत, मैंने बहुत लेवल हाई नहीं किया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो शक्ति, वैसे तो एक पोल ऐसे ही दे दिया था मैंने चेक करने के लिए कि पोल आ रहा है कि नहीं। शक्ति has got 5 out of 5, लखन, वंशिका, पुनीत, अंश, राहुल, जितेंद्र, सूर्यांश, रोमा एंड निशांत। बाकी अपना अपना बताएंगे, बाकी अपना अपना बताएंगे। हाँ,
5 में 5 आया प्रशांत, सुधांशु हैज गॉट 4, मंटू हैज गॉट 4, तो आराम से 5 में 5 ला सकते थे। हाँ तो चलो एक बार डिस्कस कर लेते। पुष्कर हैज गॉट 4, सिमरन हैज गॉट 3। ये सब क्लोस्टर्स का तो मैंने बिगनर ही नाम दिया है, बिगनर्स के लिए, ठीक है। चलो, और जॉब, एक जॉब और एकेडमिक इंटरव्यू क्या होता है, कैसा तरह का मीटिंग है? पब्लिक मीटिंग है, जॉब में पब्लिक से जाके मीटिंग करते हो, घात नहीं, अ फॉर्मल, एक औपचारिक मीटिंग होता है, लीथल नहीं होगा। yes, is a meeting at which people are asked questions by one, एक कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछे, या इंटरव्यूअर के ग्रुप्स को बैंड नहीं बोलते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स या कीज होता है, कंपनी भी नहीं होता, पैनल, जज का एक जज पूछेगा या जजेस का ग्रुप होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बंच ऑफ कीज होता है, ठीक है। पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स होता है टू फाइंड आउट कि इफ दे आर सुटेबल फॉर अ जॉब और नॉट, इंटरव्यू में होता समटाइम्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरव्यूज फॉर जॉब्स आर वॉक इन इंटरव्यू होता है ना। वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि पहले एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, लोग एडवर्टीजमेंट पढ़ के सीधा इंटरव्यू में आ जाते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यूज विच मीन्स, बताया भी है, विच मीन्स दैट द कैंडिडेट को क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, निर्देश को इनएक्ट नहीं करता। इनएक्ट का मतलब होता है लागू करना। हम इंस्ट्रक्शंस को डिवोट, समर्पित नहीं कर, फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं, हम अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। इन एंड डैश, एन लगा है, ठीक है, एन लगा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, क्या क्या मतलब क्या चीज में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके पहुंचते हैं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, कोई कंपनी वगैरह। इंस्टेंस का मतलब होता है ना एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, एडवर्टीजमेंट में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके डायरेक्टली आते हैं, गोज डायरेक्टली विद ऑल रिलेटेड डैश। हम एडवर्टीजमेंट में देखते हैं एड्स वगैरह, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं। मटेरियल और स्टफ का मतलब भी मटेरियल होता है, सामान। पर्सनल मतलब अधिकारी, ठीक है, सारे उसके साथ आते हैं। चलो नेक्स्ट वाला। इजी है, इजी है ना, जल्दी कर लिया जाए इसको। थोड़ा बेसिक रखा है कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाए। चलो पहला वाला। ये तो 5 में 5 वाला है। His brother was the farmer। ये और द, अभी तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। और जब मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया था ना, व्हेन और व्हाइल के बीच में डिफरेंस भी बताया था, और यहीं पे यही डिफरेंस को देखना है, यहाँ पे कंफ्यूज भी है।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। वेरी गुड शक्ति, पुनीत, अंश, जितेंद्र, सूर्यांश, वंशिका, राहुल, अमन, प्रगति एंड रोम। वेरी गुड। चलो बाकी ये तो क्लोज टेस्ट वाज इजी, ये तो 5 में 5 वाला था। ऐसे ऐसे क्लोज टेस्ट में नहीं लाओगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। 5 में 5 वाला था, फुल मार्क्स आया है। हाँ फुल मार्क्स आया है, 5 आया है, किसी का 4। ये और द में क्या कंफ्यूजन है। वंस, एक समय की बात है, 2 भाई रहते थे। एक भाई एक गरीब किसान था। वन ब्रदर वॉज द फार्मर का मतलब है कोई खास किसान था। अरे his one brother was a, और थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, a good boy, a good boy, smart girl, यहाँ पे सब जगह देखो लगा है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री, अ गुड बॉय, अ स्मार्ट, सबके साथ पॉजिटिव डिग्री लगा है ना। ठीक है, तो अ लगाओ, कंपेरेटिव के साथ सुपरलेटिव के साथ द लगा देते। ठीक है, वन ब्रदर, एक भाई एक गरीब फार्मर था। वो खेतों में काम करता था और जब भी मौसम खराब होता था ना तो उसके पास खाने के लिए, आफ्टर द वेदर वॉज बैड, आफ्टर वेदर बैड होने के बाद उसको नहीं होता था, जब कभी भी, जब कभी भी, आफ्टर हम तब यूज करते हैं ना जब एक एक्शन, कोई एक्शन जो थोड़े समय के लिए हो रहा है, जैसे वो आया मैं गया। और वाइल भी बताया, वाइल के साथ एक तो आईएनजी भी लगता है और वाइल छोटे दौरा समय के लिए। ठीक है, वाइल आई वाज राइटिंग, वाइल ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा टाइप वाला। तो ये ऐसा नहीं है कि जब भी मौसम बस थोड़ी देर के लिए खराब हो रहा है, ये नॉर्मल बात कर रहे हैं। जब भी मौसम खराब होता था ना उसके पास खाने को नहीं होता, तो व्हेन होगा, व्हेन, व्हेन, जैसे जैसे व्हेन ही फील्स, when he feels low, जब कभी भी हो ना निराश होता है तो मूवी देखने चला जाता है, ऐसा कुछ। तो ये कोई दौरान छोटे पीरियड की बात नहीं हो रही। ठीक है, जब कभी भी मौसम खराब होता था ना, मतलब सूखा पड़ जाना या बारिश हो जाना, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, पास्ट में, he had no food, he had no food, yes, but he was kind and worked डैश, बट वो बहुत काइंड था और वर्कड, अ के साथ तो लॉट्स होगा नहीं, अ के साथ लॉट्स नहीं होगा, अ के साथ सिंगुलर होगा, सिंगुलर आर लॉट। ठीक है, वो और हमें अ के बाद ना नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। और हार्ड तो एडजेक्टिव भी होता है, हार्ड एडवर्ब भी होता है, हार्ड कभी भी नाउन नहीं होता और मच भी नाउन नहीं होता। लॉट, ही वर्कड अ लॉट, हार्ड, अच्छा ही वर्कड, अगर ये अच्छा ये किया, ही वर्कड, हार्ड होता तो हो सकता। ठीक है, हार्ड होता तो मतलब वर्कड होता, हार्ड लगा दिया, वर्कड वर्ब है, वर्ब की विशेषता अ लगा है ना, अ हार्ड नहीं हो, हार्ड एडजेक्टिव होता है या हार्ड एडवर्ब होता है, उसके साथ आर्टिकल थोड़ी होगा। ये वर्कड अ लॉट, थोड़ा सा देखते रहना है, गलती अभी कर लेना है लेकिन एग्जाम्स में नहीं करना। ही वर्कड अ लॉट, बहुत मेहनत करता था। और दूसरा भाई उसका बहुत रिच था, जो शिप पे काम करता था, उसकी तरह दयालु नहीं था। और यहाँ पे देखो ये वर्ब है और वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और whom तो ऑब्जेक्ट के लिए होता है ना, ये हट। और पर्सन की बात हो रही है तो दैट विच लगा, इजी है। थोड़ा सा देख लेना है, कभी कभी लगता है ना जहां भी वर्कड लगेगा तो हार्ड ही लगा देंगे, लेकिन अ भी तो लगना है, हमें आर्टिकल के साथ एक नाउन चाहिए ना, हार्ड नाउन। नेक्स्ट वन,
जब कभी भी मौसम खराब होता था। नेक्स्ट बनाइए 4 क्लोज टेस्ट करते। एक स्टूडेंट ने मिलने के लिए भी बोला है, वो भी दूर से आ रहे हैं मिलने। चलो दे रही हूँ पोल। ठीक है, पोल शुरू कर रही। नेक्स्ट सेकंड का पोल दिया था मैंने। सेकंड का पोल दिया है ना। ये दिया थर्ड का। सैटरडे को आपकी क्लास 11 बजे होती है और कल हम लोग संडे को 12:30। ठीक है, कल संडे है, कल 12:30 है और सैटरडे को 11 बजे। ये आपका क्लोज टेस्ट और PQRS प्री तक चलेगा, प्री के बाद उसको एंड कर दिया जाए। नेक्स्ट
चलिए फुटबॉल लेजेंड मैराडोना वाज बरीड मतलब उनका वही अंतिम संस्कार जो हुआ था इन अ प्राइवेट सेरेमनी, बहुत ज्यादा पब्लिक सेरेमनी नहीं था, प्राइवेट सेरेमनी था, आफ्टर अ डे ऑफ, ठीक है, आफ्टर अ डे ऑफ क्या, बरीड मतलब उनको, हाँ, कब्र में डाला गया, बरी किया गया, उनका अंतिम संस्कार हुआ, प्राइवेट सेरेमनी मतलब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं थे, आफ्टर अ डैश ऑफ, किसी के अंतिम संस्कार में एक्साइटिंग तो नहीं होगा ना, एक्साइटिंग तो नहीं होगा, इम्प्रेसिव भी नहीं होगा, एक्सप्रेसिव मतलब अपनी भावनाओं को खुल गया, वेरी इमोशनल था। देखो दिया है ना कॉफिन, कॉफिन वगैरह जिसमें डेड बॉडी को डाल के रखा जाता है, कॉफिन, ठीक है, तो बहुत इमोशनल था, आफ्टर अ डे ऑफ इमोशनल सीन्स इन द अर्जेंटीना कैपिटल ब्यूनोस आयर्स ओनली, ठीक है, ओनली का मतलब है ना कि मतलब करीब करीब, सिर्फ करीब करीब 2 डजन रिलेटिव्स ही प्रेजेंट थे, 2 डजन का मतलब है करीब, मैराडोना जैसा आदमी के लिए 24 लोग अराउंड, लगभग, हाँ, नियर तो पास होता है, रफली भी नहीं है, जस्ट और ओनली दोनों का मतलब अराउंड, अराउंड मतलब करीब करीब इतने लोग प्रेजेंट थे, और उसमें से मतलब रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स थे, डैश द फाइनल सेरेमनी, जो फाइनल सेरेमनी थर्सडे को हुआ उसमें अटेंडेड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, या अटेंडेड पास्ट में जा रहा है, ठीक है, वॉज लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ, बहुत पहले की घटना के बारे में वॉज लगा हुआ है, ठीक है, सब पूरा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, वो अटेंडेड होगा। अब मेरे को बताना कि बट आ गया, अब कुछ उल्टा बोला जाएगा, ठीक है, अब कुछ उल्टा बोला जाएगा, मतलब जो ऊपर बोला गया है ना, ठीक उसके ऑपोजिट कुछ बोला जा रहा है, ठीक है, हैव नहीं होगा, अटेंडेड होगा, कहाँ से हैव अटेंडेड है ऑन थर्सडे, बट डैश ह्यूज क्राउड्स टर्न्ड आउट, फाइनल वाले सेरेमनी में, फाइनल वाले सेरेमनी को ना एकदम प्राइवेट रखा गया, ठीक है, प्राइवेट रखा गया, लेकिन इसके पहले बहुत सारे पब्लिक ह्यूज क्राउड आए उनको सम्मान देने के लिए, तो एज अर्ली तो नहीं होगा। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये पॉजिटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और ये कंपेरेटिव है, और एज अर्ली तो नहीं होगा, एज अर्ली एज वाला होना। हाँ तो बताओ क्यों अर्लियर लगा रहे हैं, क्यों क्यों क्यों, कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके फाइनल सेरेमनी में तो बहुत कम लोग आए, लेकिन इसके पहले भर भर के लोग आए थे, कंपैरिजन कर रहा है दो दो चीजों का, तो अर्लियर, अर्लियर, पहले का कंपैरिजन मतलब अभी तो कम लोग आए फाइनल में, लेकिन उसके पहले बहुत लोग आए थे, टू पे, लोग आए थे ना, क्राउड्स आए थे, क्राउड्स, तो रिस्पेक्ट है, यहाँ रिस्पेक्ट किसका काम कर रहा है, यहाँ रिस्पेक्ट नाउन का काम कर रहा है, और नाउन को क्या चाहिए, ये तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो देम रिस्पेक्ट नहीं होगा ना, जब नाउन है तो यहाँ एक पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, देम रिस्पेक्ट नहीं होगा ना, देयर रिस्पेक्ट, अपना सब अपना रिस्पेक्ट देने के लिए, और क्राउड्स 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 प्लूरल है, प्लूरल है तो हेज या इट्स तो लगाओ, देयर रिस्पेक्ट, हेज नहीं होगा, क्राउड्स को प्लूरल बनाया है, ऐसे नहीं दिख रहा है, क्राउड्स ऑफ पीपल, crowds of people came to pay their respect, नेक्स्ट लास्ट वाला, उसके अब PQRS करेंगे, क्राउडेड वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, सेंटेंस का सेंस देख के दिमाग लगाना है, ठीक है, उस समय गलत हो गया, आप समझ जाना ना, एग्जाम देने जाओगे तो समझ जाना है कि क्यों कैसे ऑप्शंस को चुनते हैं।
अब बात करिए, आप अन अकेडमी को अपना प्रॉब्लम सुनाइएगा ना, वो कर देंगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी तब जाके एग्जाम निकलेगा। मुझे लग रहा है ना यहाँ पे थोड़ा सा फंसोगे, थोड़ा सा यहाँ फंसने के चांसेस है। अदरवाइज तो 5 में 5 है, लेकिन दिमाग लगा लोगे तो कईयों का 4 भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना। वर्ब चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया है, कहाँ क्या लगेगा ना, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो आप। बोल दिया जाए, दिया जाए। ओके। When Roald Amundsen first dashed the South Pole. Next. Next. ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, बच्चा हैड देख लेगा, थर्ड फॉर्म लगा। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तब जब हैड ऑक्सिलरी का काम करे। यही वाले में फंस जाते हैं, यही वाला बड़ा गड़बड़ कर देता है। इट वो एंटायरली, एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह से, और टोटली का मतलब भी होता है टोटली कंप्लीटली। जब ये दोनों का मतलब एक हो सकता है, दोनों में से कोई नहीं। इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब फाइनली, अंत में। सुलग्ना, वेरी गुड। चांदनी, विकी, स्पाइकर, राहुल, निशांत, अमन, वंशिका, तनय एंड देवलीना। अच्छे अच्छे नाम देखने मिल रहे हैं। हाँ तो चलो स्टार्ट किया जाए। ग्रामर का बैच ना, अभी ग्रामर का नया बैच करना है ना, मतलब ग्रामर का अभी नया बैच नहीं आएगा, ये वाला कर लो। ये जो 1499 वाला बैच है ना, ग्रामर, वोकैब, पीक्यू वाला 7 बैचेस है, इसी को करिए और कोशिश करिए प्रैक्टिस बैच में आने के लिए। आपने रॉन्ग करा दिया, फोर्थ वाला बोल के ना, मैंने रॉन्ग करवा दिया। चलो, व्हेन Amundsen first
जब पहली बार वो साउथ पोल में गया 1911 में गया, पास्ट टेंस। तो ये ना मेल है। कैसे पता चला कि मेल है? हिज लगा हुआ है ना, ही लगा हुआ है, मेल है, मेल है। तो उसने अपना झंडा प्लांट किया, ठीक है, साउथ पोल पे जाके अपना झंडे गाड़ा, हिज फ्लैग, हिज फ्लैग। और बैक इन द आर्टिक, ये जो आर्टिक अंटार्कटिक किसी खास जगह का नाम है ना, तो तो लगेगा नहीं, आर्टिक के साथ आर्टिक वॉवल साउंड है, तो एनी आर्टिक थोड़ी है, इन एन नहीं, द किसी खास जगह का नाम है। हाँ, अब हमारा स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज है? आपने गलत करवा दिया है, मैंने इनको गलत करवा दिया। स्टूडेंट हमारा कंफ्यूज है कि हाँ, इन द आर्टिक नो एक्सप्लोरर एवर हैड द लग्जरी। इससे पहले ना, अमंडसन के पहले कोई एक्सप्लोरर को ना ये मतलब ये वाला मौका नहीं मिला है कि वो अपना झंडा, वो दावा करे कि उन्होंने भी झंडा वहां गाड़ा है। ये इसने गाड़ा है, किसी भी एक्सप्लोरर को ऐसा मौका नहीं मिला है। हाँ, तो हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ही हैड क्या है, सिक्योर्ड है ना, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, थर्ड फॉर्म आता। कभी कभी मैंने ऐसा भी करवाया है ना, आई हैड हिम डू द वर्क। ध्यान से मेरी बात को सुनो, या डन द वर्क। पहले देखो, हैड के साथ तो V3 आता है, हैज के साथ, हैव के साथ। अगर हैज, हैव, हैड के तुरंत बाद कोई वर्ब आए ना, ये V3 है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ हैड के बाद ना एक ऑब्जेक्ट आ जाए, ये बेयर इन्फिनेटिव वाला याद होगा आपको, आई हैड हिम। मैंने, आपको लगेगा अरे हैड के साथ V3 लगा देते हैं, लेकिन बीच में एक ऑब्जेक्ट भी तो आ गया है, नाउन प्रोनाउन भी तो एक बीच में आ गया है, तो मैंने हैड से काम करवाया, डू होगा, डू। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये तो खैर अलग केस था। इफ ही डिड इट वुड डैश, अरे सॉरी, नो एक्सप्लोरर एवर हैड द डैश, एवर हैड द लग्जरी। ये लग्जरी क्या है? हैड द लग्जरी, किसी के पास ना ये हैप्पीनेस, ये खुशी नहीं था कि वो अपना फ्लैग दावा करे कि मैंने भी वहां। तो यहाँ हैड के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, हैड के तुरंत बाद नहीं आ रहा है, तो आप इसको नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे। और सेंटेंस देखो, यहाँ का जो हैड है ना, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। नोबडी हैड द हैप्पीनेस, कि वो भी दावा करे कि उसने भी अपना झंडा वहां गाड़ा है। वो दावा करे क्या चीज का? वॉट का दावा करे, क्या चीज का दावा, कि उसने अपना झंडा गाड़ा है। वॉट का जवाब आ रहा है, या तो ये होगा या तो ये होगा, सिक्योरिंग होगा, सिक्योर, क्योंकि अभी काम हुआ नहीं है, अभी काम हुआ नहीं है, इन्फिनेटिव लगाएंगे, इन्फिनेटिव लगेगा। नो वन हैड द लग्जरी टू सिक्योर हिज क्लेम विद अ फ्लैग। इनसे पहले ना किसी को भी ये मौका नहीं मिला था कि वो खुल के बोले, गर्व से बोले कि मैंने भी फ्लैग प्लांट। तो ध्यान रखना है कि बीच में नाउन आ गया, द लग्जरी, क्या चीज की लग्जरी? द हैप्पीनेस ऑफ व्हाट, ये दावा करना, ओके। हाँ, और यहाँ पे इवेंचुअली का मतलब है एंटायरली, मतलब पूरी तरह से, और टोटली का मतलब भी पूरी तरह से। अगर किसी ने इफ ही डिड, ठीक है, नो वन, अगर कोई ऐसा करता भी है ना, तो ही वुड फाइनली एंड अप फ्लोटिंग अवे टू ग्रीनलैंड, और उनका सारा एक्सरसाइज बेकार हो जाएगा, मेकिंग इट अ यूजलेस, अंत में ये हो। कौन बोल रहा है कि इवेंचुअली का मतलब है धीरे धीरे? इवेंचुअली का मतलब धीरे धीरे होता है, तो ये ग्रेजुअली क्या होता है? फाइनली, फाइनली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। अदरक मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाते हुए काम होता है, जिंजरली जिंजरली, प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेसिवली, ठीक है। फाइनली, फाइनली, अल्टीमेटली, अंत में। और एक क्या वर्ड बताया? इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब है अंत में क्या होगा, अगर कोई ऐसा करता भी है तो अंत में पाया जाएगा फ्लोट करता हो। इन द लॉन्ग रन, वेरी गुड। देखो, बच्चा एक फ्रेजल वर्ब भी बोल दिया, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब अल्टीमेटली, वो शुगर में धीरे धीरे मिठास आती है। चलिए, अब बहुत पीटूंगी एक बच्चा का। चलो एक बार बता दो, एक बच्चा का कहना है कि मैम
हैड रीच्ड क्यों नहीं होगा? जब सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो हैड रीच्ड क्यों नहीं होगा? चलो बता दो, आप लोगों को तो बताया है, यूट्यूब पे भी बताया है कितनी बार कि जब भी पास्ट परफेक्ट आ गया और सिंपल पास्ट आ गया तो आपको कंफ्यूजन होगा। आप देखिए टाइम पे जोर डाल रहा है, टाइम पे 1911 में करके खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि 1911 में पहुंच चुका था। ये वाला जब हम किसी एक्टिविटी पे जोर डालते हैं ना, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा, एक्टिविटी एक्शन पे जोर डालते हैं, बट यहाँ पे उस पॉइंट पे वो पहुंचा 1911। रीच लगाओ, रीच टाइम पे। आपका ईडीएम से कैसे पढ़ना है? मुझे लग रहा है बताना होगा। जब आप स्कूल जाते हो तो बुक्स खरीद के लाते हो ना, फिर टीचर पहला दिन बताते हैं बुक को कैसे पढ़ना है। इनको भी बताना है ईडीएम को कैसे पढ़ना है। दिल्ली में रहते हो ना, आना, मैं एकदम एकदम आपको पढ़ाना सिखाऊंगी। ईडीएम्स पढ़ा जाता है, दूर हो कैसे आओगे? बुक को कैसे पढ़ना है, क्या होगा, क्या होगा अगर बुक को ये सब पूछने लगे कैसे पढ़ना है? ईडीएम को कैसे पढ़ना है लेने के बाद? हो सकता है इवेंचुअली एंड अप एक फ्रेजल वर्ड, दे विल फाइनली एंड अप। जैसे एंड अप का मतलब है ना, आपके पास दो चीज है और फाइनली आप किसी चीज को चूज कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ हो सकता है। सही बोल रहे हो, ग्लास में पानी भर के दे दिया है, ग्लास में पानी भरा हुआ दे दिया है, कैसे पीना है? लेकिन ये जो छोटा वाला जो आता है ना, वो क्या होता है, छोटा वाला जो वोडका वाला आता है, उसमें नहीं सिखाना है। मैं ग्लास का पानी कैसे पीना है सिखाई, वोडका वाला आता है, वोडका वाला आता है, टम्बलर वाला नहीं आता, वोडका वाला आता है। हाँ वो जो शॉर्ट्स। चलिए अब 5 PQRS करते हैं। पूरा टाइम दूंगी लेकिन करेक्ट बनाना। कैसे पढ़ना, इतना बच्चा बन के बैठे हुए हो ना सब। चलो दे रही हूँ। चलो इसको कैसे पहले 5 करवा लेती, ओके 5 करवा लेंगे, जो उसके बाद डिस्कस करें। नेक्स्ट। एक तो पता नहीं बैठ के क्यों क्लैप कर रहे हैं, किस बात पे खुश है इतना क्लैप कर रहे हैं? चलिए कहीं भी, हाँ मैं एक भेजा था किसी,
क्या मतलब इमोजीज का सही यूज करिए। कोई रिलेटिव नहीं, कोई फादर वगैरह को कैंसर वगैरह था, हेल्प के लिए कुछ भेजे थे और उसमें स्माइली और हंसने वाला इमोजी डाल दिए। ऐसी ऐसी भेज रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट। दे रही हूँ पोल। नेक्स्ट। 5 करेंगे हम। लास्ट। इजी है। एग्जाम्स थोड़ा सा पास आएगा ना तो PQRS का लेवल और ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्लोज टेस्ट से भी ज्यादा डिफिकल्ट PQRS का आ रहा है। ये तो मैंने शुरू में थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए रखा था, लेकिन थोड़ा सा ना लेवल और बढ़ाना होगा। चलिए, वेरी गुड। सुलागना, वंशिका, देवलीना, अरे अरे 5 टॉपर्स है, 4 टॉपर्स है, गर्ल्स है। देख लो, UPSC एग्जाम की तरह टॉपर्स आए हैं सब। सुलागना, वंशिका, देवलीना, क्यूडोस गर्ल्स, प्रमिता, अमन, निखिल, वैभव, रिचा, चांदनी, 2-3 और गर्ल्स है। कुछ तो वही दुखी हो जाएंगे।
कि मैम ऐसा क्या है, बाकी तो लड़के हैं। चलिए पहला वाला मुझे बताओ कि ए से क्यों नहीं शुरू होगा, ए से क्यों नहीं होगा? दिस इज वेयर ना, दिस से शुरू हो सकता है, दिस से शुरू हो सकता है। देयर सेंसेस, देयर सेंसेस मतलब उनका, उनका टच वाला सेंस, स्मेल वाला सेंस, उनका मतलब किसका, ये उनका मतलब किसका, किसके बारे में बात हो रही है? एंड्स के बारे में ना, एंड्स। तो ए से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हटा ए। और इतना कंफर्म है ना, इतना कंफर्म है कि सी के बाद ही ए आएगा ना, सी के बाद ए आएगा। पहले नाउन लगाते हैं, हाँ नाउन, उसके बाद प्रोनाउन आता है, और यहाँ ए के बाद सी, ये भी हटा। दो हमारे पास ऑप्शंस बच गया। अब देख लो, अब देख लो डी होगा। These senses, these senses are of big help to them, to them मतलब ये सी से ही शुरू होगा, सी। इजी है। many kinds of ants, बहुत सारे ants ना ब्लाइंड होते हैं, वो देख नहीं पाते हैं, तो यहीं पे तो उनका टच और स्मेल वाला सेंसेस काम आता है। these senses मतलब कौन सा, टच और स्मेल वाला, ठीक है। और लास्ट में द सेंस ऑफ स्मेल इज लोकेटेड उसके एंटीना पे। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, दे बी और सी तो आउट हो गया, पहला हो ही नहीं सकता। बी आउट, सी आउट, सी आउट। अब देख लो ए सी बी डी, या डी से शुरू होगा। पहले तो इन्होंने वॉर के बारे में बोला है, वॉर, हाँ वॉर, वॉर और इकोनॉमी इज ऑल्सो अ डेट। देखो वॉर गिव राइज टू, जब भी लड़ाई होती है ना, हमारे अंदर की देशभक्ति की फीलिंग जाग जाता है सबके बीच में। और जब शांति रहती है ना, तो ये डोरमेंट हो जाता है, डोरमेंट मतलब इनएक्टिव हो जाता है। ए से ही शुरू हो, ए से ही शुरू हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है ना कि दे आर एब्सेंट, ऐसा नहीं है कि देशभक्ति की फीलिंग एब्सेंट है, बट शांति के दौरान वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है। दे आर एब्सेंट नहीं है, बट दे आर हिडन, और सोसाइटी को अर्ज करता है काम करने के लिए। ए सी बी डी होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ना दिमाग आपका डी से तो बिल्कुल नहीं होगा। द सेम, ठीक, ये द सेम, सेम थिंग किसी भी अचीवमेंट के लिए के साथ होता है। द सेम मतलब क्या, सेम। डी से तो होगा नहीं, डी तो हट गया, ये रॉन्ग हुआ है, मुझे पता है। आपके दिमाग में ना ए भी मैंने तो खैर पोल नहीं देखा, आपके दिमाग में ए भी जा सकता है कि व्हेन वी विश टू डू अ ग्रेट थिंग, जब भी हम कोई अच्छा चीज करना चाहते हैं ना, तो एक्सपेक्ट मत करना कि आपको तुरंत सफलता मिल जाए, ए से भी कर सकते हैं। द ताजमहल इन आगरा डिड नॉट अचीव इट्स ग्लोरी ऑल ऑफ अ सडन, ताजमहल को बहुत साल लग गए हैं हेरिटेज बनने में, ठीक है। बी से भी लग सकता है, ए से भी लग सकता है, आपको बी से भी लग सकता है, सी तो होगा नहीं। वी शुड कैरी और वर्क विथ, यहाँ तो कुछ कंक्लूजन दिया है, ठीक है, ये हट गया। तो अब सेंटेंस देखो, अब सेंटेंस अपना देखना। ए को अगर मैंने ये बोला व्हेन वी विश टू, हमें अगर कोई अच्छा काम करना है ना, तो तुरंत सक्सेस नहीं मिलता है। ताजमहल को भी ना सालों लग गए, ठीक है, ताजमहल को सालों लग गए बनने में। वी शुड कैरी अवर वर्क, इसीलिए पेशेंस रखना है। और द सेम इज ट्रू विथ एनी अचीवमेंट। सी के बाद डी लिंक ही नहीं हो रहा है। ए और बी को तो चलो हम लोग लिंक भी कर देंगे, ए और बी को लिंक भी कर दिया। कोई भी चीज करते हैं ना, तुरंत सक्सेस नहीं मिला है, ताजमहल को भी टाइम लगा, बट सी डी थोड़ी लग रहा है। ये लास्ट में कंक्लूजन दिया जा रहा है, कंक्लूजन दिया जा रहा है ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है।
कोई भी काम और मतलब आपको अप्रिसिएशन, पहचान बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना है। तो सी में कंक्लूजन दिया जा रहा है, सी वाला लास्ट होगा, ठीक है। पहला बी में बोला है ताजमहल डिड नॉट, ताजमहल को एक दिन में सारा ग्लोरी नहीं मिला, ताजमहल को भी टाइम लग गया। ठीक वही बात किसी अचीवमेंट के लिए भी लागू है, ठीक है, अचीवमेंट के लिए भी लागू है। हमें कोई बड़ा चीज चाहिए ना, तो थोड़ा टाइम लगता है सक्सेस आने में, इसलिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। लास्ट वाला सी होगा, मतलब सी में एक कंक्लूजन दिया है। तो थोड़ा देख लेना है, कंफ्यूज करने वाला था। नेक्स्ट वाला, ये तो इजी है। ध्यान रखना है, कुछ बच्चे ना समझ नहीं पाते हैं, ये बिगिनर्स के लिए। और मैंने इसमें बूढ़े बच्चों को बोला था मत आना, लेकिन ये तो सब जगह है। लास्ट में थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे हम। अभी तुरंत मैं यही बात बोल रही थी। बूढ़े, उनको तो मन लगेगा ही नहीं। तो बताओ, इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, शी तो नहीं होगा ना, ये रोज के लिए लगा है शी, तो प्रोनाउन से तो शुरू नहीं होगा, बी तो ऐसे ही हटा। और अरे डी भी हट गया, शी है, ये भी हट गया, दो ऑप्शन हट गया। अब यहीं पे दो ऑप्शन छाटना इज वेरी इजी, ओके, दो ऑप्शन एलिमिनेशन इज वेरी इजी, बट बाकी का दो जब बचता है तो करेक्ट करना है, बाकी के दो में भी गलत नहीं कर देना है, ठीक है। संडे मॉर्निंग का दिन था और लाइक एवरी अदर संडे वो अपने वर्क पे जा रही थी। देखो ये रोज संडे को भी काम कर रही है, ठीक है, रोज जा रही थी हेड के लिए। अब मुझे बताओ कि क्या होगा। अब ना देखो देखो, थोड़ा सा दो जगह ऑप्शन आपका है, यहाँ ये बी डी है और ये दिख रहा है ना, और ये डी बी है। दोनों में से देखो कौन सा पहले आएगा। ये पास्टर ना, जो चर्च वगैरह के जो मेन हेड होते हैं उसको बोल, कौन सा पहले होगा। शी वर्कड एज एक लोकल चर्च में, एक लोकल चर्च में वो काम करती थी। बट दैट वॉज नॉट द ओनली थिंग जो उसको यूनिक बनाता था। शी वॉज द ओनली पास्टर, वो पास्टर के रूप में काम करती थी और उस चर्च में ना एकमात्र फीमेल पास्टर वही थी। तो बी के बाद ही डी आएगा, बी के बाद डी आएगा, ठीक है। तो ये आंसर, जैसे बोलते हैं ना, वो एक टीचर के रूप में काम करती थी और उस स्कूल में शी वॉज द ओनली टीचर, ठीक है, द ओनली पास्टर। यहाँ पे लगा है ना, थोड़ा सा दिमाग, आर्टिकल लगा लेते हैं ना, अ पास्टर, अ पास्टर के रूप में काम करती थी और शी वॉज द पास्टर, द बाद में लगाते हैं ना, ओनली फीमेल पास्टर, बी के बाद ही डी है। पास्टर चर्च वगैरह के हेड का एक रैंक है, वो वाला मत समझ लेना, पास्चर और चरवाहा, पास्चर, ग्रीनफील्ड, वो सब मत समझ लेना। लास्ट, हाँ, चर्च का हेड, चर्च के फादर हैं, हाँ। चलिए यहाँ पे सम ऑफ देम, इतना इजी है, एंड करते हैं। सम ऑफ देम, उसमें से कुछ, ये तो होगा नहीं। अदर्स, अन्य लोगों ने, अदर्स प्रोनाउन है ना, और मेनी, मेनी हैव स्टार्टेड। देखो सबसे पहले डी से ही शुरू होगा। एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ना, ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है ना, अपना मतलब एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छे से बनाते हैं, कस्टमर अट्रैक्ट होके आ जाए। फिर ए सम ऑफ देम, उसमें से कुछ रेस्टोरेंट, उनको इतना अच्छा से एंट्रेंस वगैरह सजा के रखते हैं ना, सम तो इतने अच्छे सजा के रखते हैं। और अदर्स, अदर्स ने अपना इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छे से पेंट किया है, ओके। नाउअडेज मेनी हैव स्टार्टेड स्पेशल लाइट्स एंड ऑल, सब कर दिया, यही है, यही। तो चलो कल हम मिलेंगे, ठीक है। आज की तो छुट्टी है आपकी, आज की तो अभी मैंने किसी को बुलाया भी था, आज एक स्टूडेंट भी आ रहे हैं मिलने, दिल्ली आ रहे हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट है हमारे, सिलेक्टेड स्टूडेंट है, अन अकेडमी के स्टूडेंट।
कल हम लोग 12:30 मिलेंगे फिर से। आइए, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा ना, सीधा हाई लेवल नहीं करवा दिया जाता है। हमें हमें जिन बच्चों का क्लोज PQRS इम्प्रूव हो गया उस पर थोड़ी वर्क करना है, मुझे वर्क करना है जिसको दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने शुरुआत ही किया था बिगनर्स लेवल से, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। नहीं नहीं, अब इंटरव्यू नहीं लूंगी, बहुत इंटरव्यू का ड्रामा हो गया। सबको इंटरव्यू थोड़ी लेना है, पढ़ना है। चलो, थैंक यू एवरीवन। फ्रेजल वर्ब का ऑडियो बुक तो डाल दिया है बहुतों की सुविधा के लिए, लेकिन और एक बार ना अच्छे से वीडियो देख के फ्रेजल वर्ब करना होता है। वीडियो के बाद अच्छा से देख के नोट्स बना के, ऑडियो तो रिवीजन के लिए है। अगर आप चाहोगे ना कि सिर्फ ऑडियो बुक देख के हम फ्रेजल वर्ब पढ़ ले, फ्रेजल वर्ब बहुत परेशान करने वाला टॉपिक है। एक बार वीडियो, मतलब वीडियो छोड़ो, नोट्स पढ़ के तब ऑडियो सुनना, ऐसा थोड़ी होगा। कोई मूवी थोड़ी है कि सुन सुन के कर लिया है भाई। अभी ना इस मंथ में, जुलाई मंथ में ना कोई नया बैच नहीं आएगा, आ चुका है। नहीं नहीं, अभी तो जून चल रहा है, सॉरी जून मंथ में कोई बैच नहीं आएगा। 1 जून को आ चुका है और एक 25 में की। इस समय प्रैक्टिस की जरूरत है। इस समय ना उन बच्चों से छुटकारा पाना है जो मेरे को 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन लेना है ताकि ये हटे। इनका चेहरा भी मैं देखना चाहती हूँ, इनका नाम भी कमेंट बॉक्स में मैं नहीं देखना चाहती हूँ। इनको हटाना है और न्यू न्यू नेम्स लेके आना है अगले साल के लिए। तब तक आप क्या करो, रिकॉर्डेड करो। नया नया बैच स्टार्ट करने से कुछ नहीं हो। सिलेक्शन तो आपको लास्ट में, लास्ट 1-2 महीना प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो 1 साल से क्या फायदा इनको पढ़ा के, सिलेक्शन ही नहीं मिला, पढ़ा के इनको क्या फायदा। नया बैच शुरू कर दीजिए, ठीक है। इनसे मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ, ये सब जगह आ जाते हैं और इनके चक्कर में ना मुझे बार बार कंटेंट बदलना होता है, बार बार कंटेंट बदलना होता है। मुझे बोलते हैं मेरी टीम कि मैम अगर आप अपने यूसी लाइव पर पढ़ा रहे होते हैं ना तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। यूसी लाइव ऐप पे एक फिक्स पीरियड तक उसका सब्सक्रिप्शन है, सब बच्चा सब बैच को देख नहीं पाएगा। ये अनअकैडमी के चक्कर में इतना कंटेंट जा रहा है, तरह तरह का घूम घूम के आते जा रहे हैं। समुद्र मंथन का वीडियो कितनी बार बोला है, समुद्र मंथन बैच ना मैंने पूरा बैच अनअकैडमी पे ही पढ़ाया है, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, कहीं और नहीं पढ़ाया है ना कि मैं वीडियो निकाल निकाल के डाल दूं, अनअकैडमी का वीडियोस मैं अपने यूट्यूब पे नहीं डाल सकती हूँ। तो जिसको भी पढ़ना है ना, जिसको भी बेसिक से बैच करना है, मैंने नया बैच चाहिए तो ग्रामर चेंज थोड़ी होता। अभी हाल फिलहाल में एक बैच खत्म हुआ है, ये वाला करिए, ये बैच ले लीजिए, ये बैच में आपको बहुत सारे बैचेस है। 1499 वाला बैच ले लीजिए। आपको क्या चाहिए, आपको पहले पूरा ग्रामर चाहिए, फिर एरर का प्रैक्टिस चाहिए, मिक्स चाहिए, समुद्र मंथन चाहिए, वोकैब के लिए वन वर्ड चाहिए, यही है। और रिकॉर्डेड में ना आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, अपनी स्पीड में बढ़ा बढ़ा के देख लें, ठीक है। तो चलो अब एंड किया जाए। PQRS भी इसमें बहुत सारा बनवाया, इतना ज्यादा। ये तो चलो कुछ सेलेक्टेड बैच दे दिया, जो अनअकैडमी का 1-2 साल का लेके बैठा है। कभी कभी तो मैं ही अपने लैपटॉप पेन ड्राइव लगाती हूँ ना, कितना मेंस का बैच पढ़ाया बदल बदल के। कभी कभी तो मेंस टाइम से नहीं होता था तो फिर दोबारा मेंस का बैच स्टार्ट करना होता था, 3 महीने लेके चलते थे, फिर स्टार्ट नहीं होता था, फिर एक मेंस का बैच। कितने सारे हैं। बूढ़े बच्चे नहीं दिखेंगे अब, चुपचाप बूढ़े बच्चे मिठाई लेकर आएंगे। नहीं नहीं, मिठाई लेकर नहीं आएंगे, दिल्ली आएंगे मिलने, ठीक है, फेस दिखाएंगे और अपने जॉब में जाएंगे। मिठाई नहीं लाना है, मिठाई नहीं लाना है।